अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब बताओ। हजरत मैं मुर्शद बोल रहा हूँ, हाँ राजस्थान पाली से। राजस्थान पाली। हाँ जी हजरत, मैं ये पूछा था, ये जो ढोल वगैरह बजाते हैं मुहर्रम में, ताजिया बनाते हैं, ये सब कैसा है? हमारे इधर तो बहुत ज्यादा होता है, ढोल बजाते हैं और तलवारें ले लेके सब बॉडी पे काटने वगैरह वगैरह ये सब करते हैं इधर। और जुलूस तो हाँ। निकाल सकते हैं 10 मुहर्रम। अच्छा। जुलूस निकाले अच्छा। शान शौकत के साथ, नारे तकबीर और जी। जो कि जज्बात के इजहार करें। जी। क्योंकि इसमें एक फायदा तो है, ताजिए में फायदा ये है कि गवर्नमेंट से परमानेंट परमिशन है पूरे हिंदुस्तान को कि आप जुलूस निकाल सकते हो 10 मुहर्रम। अच्छा अच्छा। वैसे तो परमिशन लेंगे तो मिलेगी नहीं जल्दी, हाँ। एकदम परमिशन नहीं मिलती। एक शहर में भी परमिशन लेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगी, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हर शहर को परमिशन है। अच्छा। हर शहर को परमिशन है कि आप 10 मुहर्रम को जुलूस निकाल सकते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। जी और जी। दूसरे जलसा भी कर सकते हो आप। अब अच्छा। जलसे करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ती है, बड़ा जलसा कराओ तो। हाँ। और ये ताजिए में इमाम हुसैन इस्लाम के सदक़े में 10 मुहर्रम को गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट परमिशन है कि आप अच्छा। जलसा कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। मगर ढोल बाजा ये बजाना है तो सख्त मना है और अच्छा। नाजायज है। इससे जो है कि रूह को तकलीफ होती है, मोमिनों की रूह को तकलीफ होती है। अच्छा। जब मोमिनों की, मुसलमानों की रूह को तकलीफ होती है तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को कितनी तकलीफ होगी। सही बात है। नवासे रसूल की शहादत के दिन जो ढोल बजाएगा तो अल्लाह के रसूल की रूह को कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि ताजिया तो खुश, वो ढोल बाजा तो खुशी के दिन में भी बड़ा अजीब लगता है, हाँ, खुशी नहीं दिमाग पे मिले। अटैक करता है, जी। दिमाग पे अटैक करता है। हाँ, इसको अच्छा। एकदम बंद न कराया जाए कि इससे फवाइद ये हैं। फायदा दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के लाखों की तादाद में हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, हाँ, हिंदू भाई बहुत भी सारे हैं, मानते हैं, सही। लाखों की तादाद जी। में। यानी देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है हिंदू भाइयों की, मानने वालों की। जी ग्वालियर जी। का राजा माधवराव सिंधिया भी चांदी का ताजिया बनवाता था, चांदी का ताजिया। अच्छा। तो जब इतनी बड़ी तादाद में हिंदू भाई जुड़े हैं तो उस बात का भी तो ख्याल रखा जाएगा कि वो हाँ, कम बात से सही कम है। जिस भाई ने हम लोगों से करीब तो है, यानी जब ताजिए के करीब है तो हम लोगों से भी करीब है। जी। तो आजकल वैसी नफरतें हो रही हैं, तो अगर ये भी खत्म करा दोगे ताजिए की जड़ बुनियाद, तो फिर हिंदू भाई भी अलग हो जाएंगे। जो एक सिलसिला जी जी। मुसलमानों से मिलने जुलने का एक बहाने, वो भी खत्म हो जाएगा। जी। हाँ, ढोल बाजे बंद कराया जाए। जो ढोल बाजे हैं, अच्छा। हाँ। जो चीजें नाजायज हैं उसको बंद कराया जाए। एकदम ताजिए को खत्म करने का मतलब ये होगा कि फिर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो लोग जज्बात का इजहार करते हैं इस दिन, तो वो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, जड़ों बुनियादी खत्म हो जाएगी। जी, झूलने वो लगेंगे लोग। नहीं, ताजिए की वजह से ही तो फिर ये जलसा है, वो जुलूस है। हाँ। वो अगर आपने एकदम ताजिए ही खत्म कर रहा हो, जैसे बरेली वालों का फतवा है अल्लाह हज़रत का कि हराम है नाजायज। अब बरेली अच्छा। वालों का फतवा लेके आप घूमते रहोगे, साहब नाजायज हराम लिखा अल्लाह हज़रत ने। तो जी एक ही हराम थोड़ी है, दुनिया भर में कितने हराम हो रहे हैं। आदमी 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, वो क्या है? वो तो कुफ्र है। जी, ये अगर तो ये है। हराम है तो वो कुफ्र है। तो नमाज तो आदमी कदा कर रहा है, उसकी तो परवाह नहीं कर रहा आदमी, बस ताजिए के पीछे पड़ जाते हैं मौलवी के, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। जी। और खुद मौलवी अपना पैसा नहीं देख रहा, 20,000 लेता है, कोई 30,000 रुपये लेता है, कोई मदरसे के झूठे चंदे कर रहा है, वो तो खुद हराम कर रहा है। मौलवी लोग झूठे चंदे कर जी। रहे हैं, 10-10 बच्चे रखे जाते हैं मदरसों में, कह रहे हैं कहेंगे दारूम चल रहा है वहाँ पर, रामपुर में दारूम चल रहा है, मुरादाबाद में दारूम चल रहा है, बिहार में दारूम चल रहा है। कौन से दारूम जी। चल जी। रहा है? 10 बच्चों में, 20 बच्चों में 1-2 पढ़ाने वाले रख लेते हैं। ऐसा हाँ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है अभी तो ऐसा। तो दारुल थोड़ी चल रहा है, दारुल बुतून चल रहा है। दारुल बुतून यानी पेटों वाले घर चल रहा है। दार माने पेट, और हम्म। बुतून माने पेटों वाले घर चल रहे हैं। तो इनके पेटों की जगहें बन रही हैं, बैंक के भर रहे हैं लोग दालूम के जरिए से। जी, सही बात है। सही दालूम तो कम जगह ही चल रहा है जो ईमानदारी, जैसे जोधपुर वाला दालूम है वो ईमानदारी से चलता है। दालूम अच्छा। साकी है ना जोधपुर में, हाँ हाँ है। वो ईमानदारी से चलता है। ऐसी और जगह भी हैं कुछ, बहुत से हैं जो, लेकिन आजकल जो लोग झूठे डायरिया छब्बा छब्बा के जाते हैं ना, बिहार से यूपी से, जाने कहाँ से जाते हैं। हाँ, बहुत सारे आते हैं रमजान में। राजस्थान वालों की एक खास बात यह है कि राजस्थान वाले चंदा करने नहीं जाएंगे बिहार यूपी में आमतौर से। हम्म। राजस्थान वाले कब जाते हैं चंदा करने? न एमपी वाले ज्यादा जाते हैं, इधर उधर बहुत कम। यूपी के लोग ज्यादा आते हैं।
यूपी में तो अब जना कहाँ कहाँ से गांव गांव से बना बना के छोटे छोटे दालूम। एक तो वो यूपी में रामपुर में हैगा, नानकाल में झूठे चंदे करता फिरता था, आज उसे प्रॉपर्टी बना ली होगी अपनी नानकाल रामपुर में, सवार के पास में। एक सवार में ही हैगा एक मदरसा जिसका नाम है, उसका नाम रिजवान है। वो झूठे चंदे करते पड़ता था, उसने अपनी नीचे दुकानें बना ली, ऊपर मदरसे का नाम दे दिया, ना पढ़ाई है ना कुछ है। वो 10-20 बच्चे रख लेते, 10-20 बच्चे। भाई दारूम का नाम क्यों रख रहा हो 10-20 बच्चों में? सही बात है। 10-20 बच्चों का मतलब ये था मदरसा, उसका नाम दारूम क्यों दे रहा है? झूठ बोल रहा हो तुम, कौन को धोखा दे रहा हो? है जी सही बात। दारूम का मतलब होता है कम से कम 50-60-100 बच्चे तो हो बाहर के, और वो भी आलिम बनने वाले हों। ये नहीं कि खाली बच्चे हों 50-60-100। दारूम का मतलब होता है कि आलिम बनने वाले बच्चे हों कम से कम 50-60। जी। अब आलिम बनने वाले तो बच्चे नहीं, अगर 50 बच्चे भी बाहर के रख लिए और आलिम बन नहीं रहा, खाली हिफ्ज की पढ़ाई है, तो उसे दारूम नहीं कह सकते। सही बात है। दारुल उलूम का मतलब होता है उलूम का घर, यानी आलिम की पढ़ाई हो, यानी वहाँ मुकम्मल आलिम की पढ़ाई होती है, उसे दारुल कहा जाता है। जी। तो आजकल कितने बच्चे हिफ्ज के हो रहे हैं और मदरसे का नाम, वो उसका नाम दारुल उलूम रख दिया। हिफ्ज करा करा के छोड़ते थे। सही बात। आमतौर से ऐसे धंधे कर रहे हैं ना साहब, धंधे ही चला रहे हैं लोग अभी बस। तो अब ये दालूम वाले आए तो कहना साहब कब कितने बनाओगे दालूम? चंदे वाले जब आए साहब कितने दालूम बनेंगे साहब? जितने दालूम बन गए ये क्या हिंदुस्तान में क्या कम है? इनकी पूर्ति हो जाए तो यही बहुत है, यही चल जाए सही से तो क्या यही काफी है। जी। जैसे राजस्थान में हिंदुस्तान में जितने दालूम बन गए, मैं कह रहा हूँ वो बहुत हैं, इनके बनाने की जरूरत नहीं, इन्हीं की तरक्की दे दी जाए जो दालूम बने हुए हैं। जी हमारे बच्चे अब आए भी आ रहे हैं, दालूम, 10-10 15-15 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं सब। हाँ कहना साहब दालूम का चंदा करने आप कहाँ से? आप बिहार से, और ये तस्दीक नाम है, हमें जरूरत नहीं है देखने की। तस्दीक तुम दिखा देते हो, फोटो जने कहाँ से अपने मिलने वालों से तस्दीक करवा लाते हो, जने कहाँ के फोटो दिखा के। हम क्या जाने बिहार में कहाँ के फोटो है, कहाँ का मदरसा है, वीडियो कॉपी सब कुछ कर लाते हैं, तो जाल साल लोग। सही बात है। कहना साहब अब दालूम की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार से दालूम बना के आए हो, बिहार में आए हो, से यहाँ आए हो, तुम पाली में आए हो, कोटा में आए हो, तो क्या बिहार वाले सब दुनिया से चले गए हैं? जी। कहना साहब बताओ, बिहार तो राजस्थान से बड़ा है आबादी में, और राजस्थान से 4 गुना ज्यादा मुसलमान है बिहार में, करीब करीब 3-4 गुना। तो कहना साहब ये बिहार में इतना मुसलमान है, आप वहां से उलांग के यूपी फांद के और एमपी की बॉर्डर फांद के, यूपी की बॉर्डर फांद के तुम यहाँ पर चंदा करने आए हो। जी। तो तुम तो बिहार में चंदा कर सकते हो इतना सब? जब तुम्हारा दालूम है तो वही वहाँ के लोग भी तो देंगे ना, जब तुम काम कर रहे हो तो वहाँ के लोग नहीं देंगे क्या? सही बात है, क्यों नहीं देंगे? जब अच्छा तरीके से चलाएंगे तो सब देंगे लोग। अरे वो जिले के ही लोग दे देंगे। जैसे बिहार के अंदर के जिले में काम कर रहा है, सीतामढ़ी में, वहीं के जिले के लोग दे देंगे। बिहार तो बहुत बड़ा है। जी। जी। तो इनसे पूछा जाएगा, इतने दूर से आप बिहार से आ रहे हो, क्या वहाँ चंदा देने वाले नहीं है क्या बिहार में? क्या यूपी में चंदा देने वाले नहीं है जो तुम यूपी से राजस्थान में आ रहे हो? 20-20 बच्चे रख के आ रहा हो गाँवों में, 10-10 बच्चे 20-20 अपने पढ़ाने, अपने मिलने वालों को पढ़ाने को रख देते हो 2-3 को, और 60 गार्ड कर लेते हो के फिर 20 लाख चंदा करते हो, 2 लाख रुपया तुम्हारा खर्चा आता है मदरसे का, 2 लाख या 4 लाख बस। और मान लो 20 लाख अगर लाते भी हैं 20 लाख, तो फिर ये क्या करते हैं 4 लाख के कमरे बना देंगे दिखाने को 3, तो वो कमरे भी ये अपनी जायदाद बना लेते हैं, वो लिखा पड़ी पूरी अपनी कर लेते हैं उसकी भी, ताकि लोगों को दिखे भी कि हाँ साहब कमरे बना रहा है, चंदा ला रहा है तो कमरे ही बना रहा है। तामीर कर रहा है तो वो तामीर का रजिस्ट्री तो पूरी यही करते हैं ये लोग, मौलवी लोग। रजिस्ट्री तो सब इनके नाम की होती है, समझ में आई बात? हाँ अगर शहर के लोगों को रखें उसमें दालूम में कमेटी में जिम्मेदार लोगों को तो माना जाए ठीक, और हिसाब लेने वाले भी शहर के लोग हों, जिनको ये लोग नहीं चुने, चलाने वाले नहीं चुने, बल्कि आम पब्लिक चुने के साथ ये कमेटी में रहेंगे शहर के लोग। आप अपने हिसाब से कमेटी नहीं बनाओगे, समझ गए? जी सही बात है। आजकल मदरसे लड़कियों के बना के धंधे कर रहे हैं, कितनी जगह लड़कियों के साथ हराम काम हो चुके हैं इस मामले में। अभी काशीपुर का एक वाक़या बता रहा है कोई, वो चांदपुर है ना मुरादाबाद, हाँ है। वहाँ किसी सैयदादी लड़की के साथ हराम कर दिया, ये लड़की का मदरसा बनाया जिन लोगों ने चांदपुर के अंदर मुरादाबाद के, चांदपुर या मुरादाबाद का वाक़या बताया कोई, कि वो एक साल में खबर दी के साथ सैयदादी लड़की थी, ऐसे ही हराम काम कर दिया। और ये खंडवा में जो अभी तुम्हें मालूम होगा सोशल मीडिया पे गुलाम जिलानी अजहरी ने लड़कियों का मदरसा खोला था, लड़की को बुला के हराम किया, फिर आज वो जेल में है, जेल में तो है कर्नाटक की। जी। तो ये भी फिलहाल ऐसे कितनी जगह लड़कियों के मदरसे खोल के धंधे कर रहे हैं। उनके पते ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर अंडरग्राउंड मोबाइल से बातें करते रहते हैं, मैसेज के जरिए। अवाम क्या जाने बेचारी है। जी। वो तो जब ऐसे कांड होते हैं, जब जाहिर होते हैं पब्लिक को, यार ये तो ये मौलवी बड़ा खतरनाक हो गया,
तो जहाँ सही भी बात है, नहीं लड़कियों पता के चलता। मदरसे खुले हैं, पब्लिक को चाहिए पाली में कोई खोल रहा हो या कोटा में, जयपुर में, बूंदी में या बारा में या अंता में कहीं भी लड़कियों खोल रहा हो, तो पब्लिक के लोग जाए, जिम्मेदार लोग, शरीफ लोग, समझदार लोग हाँ के साथ। ये किसने आपको इजाजत दी है लड़कियों को मदरसे खोलने की? कि साहब वो जी। लड़कियां आजकल ये है वो है, माहौल खराब है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, माहौल तो खराब है, लेकिन आपको जी। अकेले को किसने इजाजत दी? बिना मशवरे के आपने कैसे हम लड़कियों को मदरसा खोलना है? जी। और अगर मदरसा खोलना है, ठीक है खोलो लड़कियों का, लेकिन ये याद रखना कि इसमें आप पूरे सर्वे सर्वा आप ठेकेदार नहीं होगे पूरे मदरसे के। फिर वो हाँ सही बोली बात चूक है। जाएगा कि ना हम होंगे जिम्मेदार, यहाँ की बस्ती के लोग होंगे, अंता के लोग होंगे, बाला के लोग होंगे, कोटा के होंगे, शहर के लोग जी। जिम्मेदार होंगे, शहर के ही लोग चुनेंगे उसको, जिम्मेदारों को भी। आप नहीं चुनोगे जिसको चाहोगे कि आप अपने हिसाब से चुन लो, फिर अंडे मुर्गे हाँ बकरे खिला के अपनी प्रॉपर्टी बनाओ तुम लोग आगे, है कि नहीं? जी, सही बात है। और इसमें इंटरफेयर करने की आपको पूरी परमिशन नहीं होगी। लड़कियों का खोलना है खोलो, उसमें मशवरे के लोग जिम्मेदार शहर के होंगे, कोटा के, जयपुर के, बूंदी के, राजस्थान, जहाँ भी खोला कोई लड़कियों का, कहना आपको दखल अंदाज नहीं, पूरी आपको वो नहीं दिया जाएगा इसमें पावर। हाँ, जो भी मतलब होगा वो कमेटी के बिना नहीं होगा, सारे कमेटी लोग मिलके करेंगे मशवरा और करेंगे। शहर के ईमानदार लोग होंगे जिन पर पब्लिक को भरोसा होगा, वो लोग होंगे इस कमेटी में। जी। जी। हर किसी को नहीं कमेटी में रखा जाए, यानी जो पक्के नमाजी हों, ईमानदार हों, जिन पर आवाम को जी। भरोसा हो, समझ गए? हाँ सही बात और है। वो लड़कियों के चेक करने के लिए लड़कियां रखी जाएंगी, औरतें रखी जाएंगी उम्र दराज, वो आके चेक कर सकती हैं कभी भी लड़कियों को। आपको हाँ, मतलब जो भी आपको परेशानी पढ़ाने हो। की भी इजाजत नहीं होगी कि ये नहीं कि आप सोचोगे हम पर्दे में पढ़ाते, नहीं नहीं, पर्दे में भी पढ़ाओगे जब भी हराम काम। आजकल बहुत से ऐसे कांड हो चुके हैं पर्दे वाले के साथ भी। जी सही बात है। पर्दे के पढ़ाने में भी सब मामले हो जाते हैं आजकल, जैसे क्या क्या हो जाता है हाँ हाँ। कि आपको कोई नहीं, आपको पर्दे में पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े आप परहेजगार हो तो अपनी जगह हो, आप कोई औलिया अल्लाह थोड़ी हो, कुतुब अफ्ताब थोड़ी हो तुम, कि जो जी। जी। तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा। तुम भी गोश्त मुर्गे खाते हो, अंडे बकरे खा रहा हो, जने का लाला खा रहा हो, तो तुम्हारे नफ्स काबू में थोड़ी आएगा कोई, है? सही बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पढ़ाने वाला बाजीद बुस्तामी जैसा वली क्यों ना हो, और पढ़ने वाली औरत हजरत राबिया बसरी जैसी क्यों औरत क्यों ना हो। ये बड़े बड़े वलियों के वाक़ा बताया उन्होंने, जुनैद बगदादी हमको, हाँ हाँ। कि पढ़ाने वाला बाजी बुस्तामी जैसा वली क्यों ना हो। बाजी बुस्तामी इतने बड़े वली थे कि जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बाजी बुस्तामी को हम लोगों में ऐसा मकाम हासिल है जैसे जिब्रील इस्लाम को फरिश्तों में मकाम हासिल है। इतने बड़े वली थे बाजी बुस्तामी। तो हजरत जी। जुनैद बगदादी फरमाते हैं पढ़ाने वाला बाजी बुस्तामी जैसा क्यों ना हो, पढ़ने वाली औरत राबिया बसिया जैसी पाक सीरत क्यों ना हो, और पढ़ाने की जगह खाने काबाई क्यों ना हो। यानी कहना है अच्छा। पढ़ाने की जगह खाने काबाई क्यों ना हो, यानी हरम शरीफी क्यों ना हो, मगर कहा कि फिर जी। भी मैं इजाजत नहीं दूंगा कि मर्द औरत को पढ़ाए। अच्छा बताओ, इतनी बड़ी बात है, फिर उसके बाद भी यानी लोग इतनी उनको बड़ी अच्छे वली से पढ़ाए। पढ़ाए और इतनी बड़ी वलिया पढ़ने वाली हो, जगह पाक ऐसी जगह हो हरम शरीफ, कहा कि मैं इजाजत नहीं जी। दूंगा। जी यानी एहतियात का मामला है। सही बात। जैसे पढ़ाने को पढ़ा तो सकता है मर्द, मगर उसके लिए फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। लेना लेने वाला होना चाहिए। हाँ। या तो जिम्मेदारी के लिए कोई दूसरे मर्द बैठे हैं उसके पास में, बूढ़े मर्द बैठे हैं, वो उसके सामने वो पढ़ा रोजाना तो ठीक है, यानी अकेला न अच्छा। छोड़े उस मर्द को पढ़ाते वक्त, आलिम को। जी सही यानी बात है। उसमें हाँ। भी कमेटी वाले कहेंगे साहब आप पढ़ाएंगे अगर औरतों को पर्दे में तो ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके साथ में 2 मर्द बैठेंगे। अच्छा, हाँ बैठ के साथ में पढ़ाएंगे। तब फिर वो आलिम सोचेगा यार अब तो दाव नहीं लग पाएगा अपन को, अब कोई ऐसा काम करने का मौका नहीं मिलेगा, या नहीं तो ये इस आड़ में भी बहुत काम कर रहे हैं, हराम काम ये लोग। हाँ जैसे बहुत गुलाम वैसे ही गुलाम है। जिलानी ने किया ना खंडवा में, ऐसे कानपुर में भी हो चुका है। कानपुर का भी सोशल मीडिया पे आया था कहीं पर, और इलाहाबाद में अच्छा। भी हो चुका। मैं भी गया था उस जगह तकरीर करने इलाहाबाद में, वहाँ मदरसा लड़कियों का था, वहाँ ऐसी 2-3 लड़कियां गायब हो गई थी, लड़कियां गायब हो अच्छा। गई थी वहाँ से। तो इसमें शहर के लोग दखल अंदाजी दें आके, जब भी कोई लड़कियों जी। को मदरसा खोले फौरन शहर के लोग आ जाए मीटिंग करके कि आप कैसे, आप इनको किसने इजाजत दी आके लड़कियों को मदरसा खोले, और आप होते सही कौन है? बात। और अगर खोलना है खोलिए, लेकिन हम जिम्मेदार जी होंगे, आप अकेले जिम्मेदार नहीं होंगे। आप पढ़ाएंगे, जो भी करना आप खिदमत करो, मना नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी हमारी होगी, कमेटी हम लोग बनाएंगे। सही आपको हम बात। तनख्वाह देंगे, कितनी तनख्वाह चाहिए तुझे? तू तो हाँ 30,000 तनख्वाह दे, 20 नहीं 40 देंगे हम तुझे, जरूरत के हिसाब से 40,000 देंगे, 30,000 देंगे, पेट भर के तनख्वाह ले, लेकिन जिम्मेदार जी तू नहीं होगा। तनख्वाह हम तुझे फुल देंगे, 15,000 नहीं 30,000 देंगे तुझे, 40 देंगे, बोल तुझे सही कितनी बात। जरूरत है उतनी देंगे। लेकिन तू तो मदरसा बना के पूरी तनख्वाह अपने नाम कर लेता है। मदरसा बना ये के तो तो है। इनकी तनख्वाह मनख्वाह थोड़ी रहती है।
पूरे पे कब्जे कर वो देते तो हैं। पूरे इनका होता है, सब कुछ इनका होता है। फिर तो प्रॉपर्टी इनकी भी, तो दिखाने को कभी कभी तनख्वाह भी ले लेते हैं पब्लिक को दिखाने को, देखो साहब हम तो 15,000 लेते हैं। हाँ 15,000 सही में तू बात गाड़ियां खरीद लेगा, मोटरसाइकिलें खरीद लेगा, इतना पेट्रोल कहाँ से फूकेगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेगा 15,000 में तू, और फिर प्रॉपर्टी कैसे बना लेगा 15,000 में तू है। है। ये बहुत चालाकियां करते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं तो सब इन लोगों का माहौल देख चुका हूँ। ये तो है, चालाकी करके ही आगे बढ़ते हैं। सही बात। बहुत चालाक होते हैं ये लोग। क्या करते हैं, जैसे पब्लिक आ जाती है हिसाब लेने, तो क्या करते हैं चालाकी से, साहब वो खसारे में, मदरसा खसारे में पहुंच गया, 2 लाख खसारे में। हाँ ऐसी शादी जगह में एक मदरसा है, वो हर साल ये लिखते रहते थे, हर साल कभी कि मदरसा खसारे में है। क्या खसारे में, इतना चंदा तुझे मिल रहा है दुनिया भर से, इधर उधर से चंदा कर रहा है नहीं राजस्थान से, फिर भी खसारे में मदरसा। मतलब ये खसारे में लिखने का मतलब ये होता है कि पब्लिक करीब ना आए, यानी हमारे पास ना आए, कि देखेंगे कि खसारे में, तो सोचेंगे यार ये तो खुद ही मदरसा नुकसान में, 1.5 लाख का 1 लाख का कर्जा, तो यहाँ क्यों जाए, अपन को खाने को ही नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। अब वो लिख देगा बजट 10 लाख 15 लाख, तो बहुत से खाने वाले आ भी जाते हैं ना, नीयतें खराब होती हैं जिनकी। हाँ हाँ तो इसलिए वो खसारे में लिख देता है, शादी लेड़ा कोटा वाला। जी। मैंने देखा उसका खसारे में, वाह रे खसारे में। अब भी लोग देख सकते हैं कोटा वाले के, उसके कैलेंडर में लिखा होगा खसारा, खसारे में। अच्छा। ताकि लोग ये समझे कि यार मदरसा तो नुकसान में जा रहा है, खसारे में, यानी खसारे का मतलब 1.5 लाख का कर्जा है, 1 लाख का कर्जा है। हाँ ताकि लोग सही ये न बात है। समझे कि हम इतनी बचत कर रहे हैं। बताओ, ये चालाकी करते हैं लोग। चालाकी करते हैं और सोचते हैं कि आप अगर फायदे में दिखाएंगे इसे नफे में, हाँ, तो लोग अब और आके बोलेंगे। लोग आगे बोलेंगे कि साहब इस पैसे को हाँ अब यहाँ खर्चा करो, 15 लाख बचता है तो अब यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। तो अब बोलेंगे नहीं, खसारे में 1.5 लाख खसारे में, 2 लाख खसारे में। क्या क्या सही बात। कैसे कैसे चालाक लोग हैं साहब दुनिया में, चालाकियों से काम लेते हैं। बहुत चालाक। इसलिए अब कहीं भी दालू कोई बनाए तो कोटा वालों को चाहिए, जयपुर वालों को चाहिए, जो भी आए चंदा लेने, कि आप कहाँ से आए, कि बिहार से, कहाँ से, मुजफ्फरपुर हाँ से, सीवान। अच्छा ये बताओ, क्या सीवान के सब लोग दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए कि नहीं? नहीं। तो फिर ये जी। इतने दूर से आप फलांगते हुए आए हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे चंदा देने वाले लोग नहीं है। अगर सही चलेगा तो सीवान के ही लोग चंदा देंगे, बिहार तो बहुत बड़ा है। हाँ सही बात है। सीवान में चल रहा है ना, एक अच्छा मदरसा चल रहा है, मुझे मालूम है, वो बिलखरिया बलहरियागंज में है। उनके वहाँ पर अच्छा थे हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब, बहुत अच्छा मदरसा चलाते थे। तो वहाँ वो अच्छा। तो लोग चंदा करने नहीं आते थे इधर उधर। मेरे अभी तक ध्यान नहीं है कि राजस्थान में चंदा करने वहीं के लोग चंदा देते थे। कुछ लोग हैं जो सही से करते हैं अच्छा काम, ये और ये बताओ, अगर खराब रामपुर वाले में, धोखा देते हैं उनको। मुरादाबाद में या रामपुर में मदरसा अच्छा चलेगा तो क्या वहाँ के लोग चंदा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, सब कोई मिलके लोग देंगे। जाने नहीं देंगे साहब, कहीं मत जाओ साहब, हम ही सब कर लेंगे, हम आपको कमरे बना देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, आप कहीं जाएंगे। रामपुर क्या क्या छोटा है शहर है, मुरादाबाद क्या छोटा शहर बहुत है? बड़ा है। सही बात, सही अगर बात, सही बहुत बड़ा चलता है है। तो वहीं के लोग सब कुछ देते हैं साहब, कोई जरूरत नहीं पड़ती, मुझे मालूम है सब अच्छी तरह। हाँ सही बात। हाँ, अब इनसे कितने बच्चे साहब, 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में क्या पढ़ाओगे? कौन सा तुम दारूल चला रहे हो 20 बच्चों में? ये कहो ना दारुल बुतून चला रहा है, हम अपने पेटों को चला रहे हैं मदरसे के जरिए। तो कह यही रहे हैं बात इससे है, अच्छा फिर है तो इसमें बेहतर है। गांव वाले भी फिर साथ नहीं देते हैं कि इसमें तो बच्चे ही नहीं है और इतना हाँ पैसा लगा रहे हैं, इस हाँ, वो चक्कर तो से ये बाहर दूर आके रह जाते हैं। चंदे कर ले आते हैं ना, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, मेन मकसद प्रॉपर्टियों का है इनका। हाँ जैसे अगर खर्चा 2 लाख है भी, 10 बच्चे रखे आए या 20 बच्चे रखे आए, 30, तो 30 बच्चों के, ऐसा भी देखा होगा तुमने, तुम्हें मालूम होगा कि 30 बच्चे अगर मदरसे में रहते हैं तो उनको बस्ती वाले ही खाना खिला देते हैं पूरे, हाँ सही बात है। टिफिन बांध बच्चे देते हैं, वाले खिला हमारे यहाँ देते से हैं। जाना। थोड़ा बहुत अगर बनवाना भी पड़े तो थोड़ा बहुत खर्चा आता है, ज्यादा नहीं, 10,000 का महीने का, 20 का या जी 20,000 जी। का, ये चंदा करके लाते हैं। 20-20 लाख पूरे साल करते हैं ना, इधर से उधर जा जाके, जाने कहाँ से कहाँ। हाँ बहुत वो बहुत करते हैं, सही तरकीबों बात। से लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसे हम कहेंगे हाजी साहब आप 2,000 रुपये दे दो, तो हाजी साहब नहीं देंगे 2,000, जल्दी से आदमी देता नहीं, 2,000, 1,500 मांगो, 3,000 मांगो। तो ये क्या हाँ तरकीब सही करते है। हैं, हाजी साहब वहाँ पर कुरान शरीफ की जरूरत है, बच्चे गरीब हैं, अगर 40 कुरान शरीफ आप हदिया करा दे तो बहुत अच्छा है। इस तरकीब से हाँ मांगते हैं हाँ सही बात कि है। भाई एक कुरान शरीफ हदिया कितना, 500 रुपए, तो ले जाओ 20,000 रुपए ले जाओ। यानी लंबी हाँ रकम को तरकीब से, इस तरकीब से लेते हैं ये लोग। सही कह रहे हो, हाजी मांगने में साहब भी को आप दिमाग पैसा चलाते मत हैं। दो, आप तो मत सीमेंट डलवा दो कि अब हाजी साहब सीमेंट लेके थोड़ी जाएंगे सीवान या मुरादाबाद या रामपुर है। सही बात है, पैसा ही हाजी साहब आप देंगे। तो पैसा मत दो, आप तो सीमेंट दे दो, तो हाजी साहब सीमेंट लेके थोड़ी जाएंगे यहाँ से वहाँ। ये जी जी। तरकीब है इनके पास के कितनी बोरी वहाँ पर खर्चा, हाजी साहब 30 बोरी हाँ लगेगी सीमेंट। अच्छा कि कितनी बोरी आ रही है, 1,000 की, चल लो 30,000 रुपये लो, जाओ यहाँ से।
यानी ये सही तरकीबें बात। हैं इनके पास, तरकीबें लंबी रकम ऐंठने की, समझ गए आप? हाँ हाँ सही बात है बड़े बड़े इनके यही। पास फार्मूले होते हैं साहब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कमेटी जहाँ जिस शहर में मदरसा हो वहीं की खास कमेटी हो, और ईमानदार लोगों की हो, परहेजगार लोगों की। जैसे हाँ कोटा में विज्ञान नगर की कमेटी बहुत सही है, ईमानदार कमेटी है, नूरी जामा मस्जिद की। अच्छा बड़े ईमानदार लोग हैं, नहीं बहुत, वहाँ पर कोई खा नहीं सकता मस्जिद का पैसा। वहाँ अच्छा। पर नहीं, मुझे मालूम है ना, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं, बहुत समझदार पढ़े लिखे हाँ लोग हैं, और शरीफ और सब समझते हैं अच्छाई बुराई को, अच्छा। ईमानदारी से काम होता है वहाँ पर। और बहुत शानदार जी। मस्जिद बन रही है कोटा की विज्ञान नगर। तो पढ़ाई भी वहाँ अच्छा। बहुत अच्छी होती है। मदरसे में पढ़ाई में बच्चा का देर में आएगा तो उसको वापस कर देंगे, चलो आप ले जाओ उसको, यानी टाइम टू टाइम, टाइम पे आएगा आपको। हाँ टाइम टू टाइम से ही चलता है, सही बात है। ऐसी जगह चंदा देने चाहिए जो ईमानदारी से चल रहा हो, जहाँ पर है। वहाँ पर जी एक जी जीएम टेलर सही। थे, उनके बारे में सुना, चाय भी नहीं पी उन्होंने मस्जिद की कभी, ऐसा सुना था, चाय भी नहीं पी, इंतकाल हो गया। उसके अच्छा सदर रहे थे अरे उस मस्जिद के वो। हाँ, ऐसे एक बहुत चल रहा है वहाँ ईमानदार आदमी। पर, एक और वक्फ नगर में चल रहा है चंबल गार्डन में, तो वो भी ईमानदारी से चला रहे हैं। शहर अहले सुन्नत जनाब हाजी शब्बीर अहमद साहब अब्बासी, वो भी अच्छा उनके साथ में जो कमेटी, सब वो ऐसे लोग हैं जो अपनी पैसों का ही नाश्ता करते हैं। मुझे बताया था कि साहब हम अपने कमेटी वाली चंदा करके रख देते हैं, फंड जमा करके, बस कभी मीटिंग होती है तो उसी पैसे में से चाय नाश्ता करते हैं। जी यानी सही मदरसे के बात। पैसे से हाथ नहीं लगाते, वरना आजकल तो जानते ही हो मदरसे की कमेटी वाले उसी में से निकाल के खिला देते हैं सब। हाँ ये तो है। आमतौर से ऐसा होता है। लेकिन ये जी चंबल गार्डन वाले दारुल गौसिया जहाँ चलता है, बहुत अच्छा तरह से ईमानदारी से चला है। शहर अच्छा अहले सुन्नत जनाब हाजी शफी साहब बहुत काबिल आदमी हैं, और शहर अहले सुन्नत है, चेहरे पे भी उनकी रौनक है, सुभान अल्लाह। अच्छा। और एक और कोटा में सखी है, राजस्थान है, बहुत बड़े सखी हैं, पूरे राजस्थान में कहीं भी मस्जिद बने वो आपको चंदा दे देंगे। और चंदा इतना अच्छा कि जितनी भी मस्जिद में सरिया लगेगा तो पूरा सरिया उनकी तरफ से हो जाएगा। माशाल्लाह। सखी राजस्थान मोहतरम शान अहले सुन्नत जनाब हाजी मोहम्मद मियां साहब टोकी, जो अभी विज्ञान नगर कोटा में ही रहते हैं। अच्छा कोटा में जो नूरी मस्जिद बन रही है पूरा सरिया उनका है। मुझे बताया था हमारे मुरीद ने साहब, पूरा सरिया इन्हीं का है। जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत अच्छा। जनाब शाहिद अली साहब ने बताया था कि पूरा जंदा इन्हीं का है। पूरा सरिया, सरिया कितना लगा हुआ लगभग समझ लो, बहुत बड़ी बन रही है, 3 मंजिला, बहुत। जी जी कई 25 लाख 30 रुपए का लाख, खर्चा है। हाँ 25 लाख 50 लाख जो भी सरिया वो पूरा उनका ही होता है। और भी जगह, माशाल्लाह यही बहुत नहीं कि एक ही मस्जिद, गणेश नगर की मस्जिद बनी, वो देवबंद वाले ने की मस्जिद बनाई, देवबंद वाले लोग थे जो भी थे वल्लाह, वो तो एक नाम रख दिया अच्छा। देवबंद, बरेली सुन्नियों को, मुसलमानों को बांट दिया है, देवबंदी बरेलवी वो एलएलबी जी जी फलाना। ये तो अब सही वो बात। तो उन्होंने गणेश नगर की मस्जिद में भी चंदा दिया, अमृत नगर के पास, वहां में गया था, बताया कि साहब उन्होंने दिया था यहाँ पर। और कोटा जी में नहीं बल्कि राजस्थान में कहीं भी मस्जिद बने वो आप उनसे सरिया ले सकते हो, सरिया दे देंगे। लेकिन अब अच्छा। मुझे हमारे मुरीद ने बताया, मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब शाहिद अली साहब ने, एक मैंने मदरसे के बारे में बात की, मैं कि यार उनसे जी मिलवा देना हाजी साहब से, उसके अच्छे ताल्लुकात हैं शाहिद अली साहब के, विज्ञान नगर में रहते हैं हाँ वो। तो कह रहे जी। थे, उन्होंने तो कसम खा ली कि अब मैं मदरसे में चंदा ही नहीं दूंगा। वो इनके हालात देख देख के हो गया ना उनका दिमाग। हाँ तो अब पहले, ये जेब में रखने वाले ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ तो पहले बहुत दिया, तो वो मुझे मुरीद ने बताया कि साहब के मैंने एक को भेजना चाहा था कि यहाँ से यार भेजेंगे तो मिला देना, कहना था हजरत उन्होंने अच्छा। तो हाजी साहब ने कसम खा ली कि मैं मदरसे में चंदा ही नहीं दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो देख देख के ये हालात सुन सुन के वो उनका दिमाग हो गया कि यार क्या हाँ हाँ सही कहा, बात। मतलब वो लोग प्रॉपर्टी बनाने शुरू कर देते हैं। वो तो सही है, मतलब अगर कोई अपना देखा हुआ है कुछ जानते हैं हम उसे कि भाई हाँ ये बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको नहीं दे मैं दो कह तो रहा सही हूँ अगर ईमानदारी से मदरसा चले ना, तो है। हाँ आज कोटा वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोटा के लोग बरसात कर देंगे पैसों की, लो कितना चाहिए। जी सही बात है। कोटा ही इतना बड़ा है कि कोटा वाले ही उस मदरसे को चला देंगे, क्या वो 500 बच्चे हों क्या 1000 बच्चे हों, अगर हाँ यकीन तो हो जाए कि यार हाँ बिल्कुल हमारा एक एक पैसा यकीन नहीं है, ईमानदारी। बात सही है। ये तो है हाँ। मैं कह रहा हूँ कोटा वालों को ही कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं के लोग चला देंगे। जी मगर सही पहले बात है। पब्लिक के दिल में यकीन तो हो जाए कि यार बिल्कुल ईमानदार लोग हैं साहब, ऐसे लोग हैं कि एक पैसा खाना हराम समझते हैं, तब तो पब्लिक खुद ब खुद आगे जाके बढ़ती है, देने जाती है, पहुंचती है कि नहीं। जी सही बात है। लेकिन ऐसे कम है। जालू विसाखी है वो चला ईमानदारी से, जोधपुर वाला है, हाँ और भी जोधपुर चल वाला रहे तो सही चल रहा है, हैं, सही बात। लेकिन कम ही चल रहे हैं। मुझे बताने में जी भी अब मैं सोच सोच के बताना पड़ता है, मुझे कहाँ बताऊं। एक मस्जिद और है शाहिद अली साहब, जो मुजाहिद अहले सुन्नत फखर अहले सुन्नत जनाब शाहिद अली साहब हैं, कोटा में मील वाले जी बाबा के वो सदर हैं, बहुत समझदार वसीम नजर हैं, और बहुत
जबरदस्त काबिल शख्सियत है, फ्रेश माइंड है, वो अच्छा। बहुत ईमानदारी से मस्जिद का निजाम चला रहे हैं। वहाँ पर मस्जिद में समझ लो कम से कम इस बार 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का खर्चा हो गया होगा, पैसा कम बेश। इतनी आलीशान मस्जिद माशाल्लाह। बना दी, पहले बनी थी छोटी, फिर दूसरी बार, अब तो इतनी बन गई कि ईद की नमाज भी आराम से लोग पढ़ सकते हैं, 4 या 3,000 4,000 आदमी कम बेश। यानी माशाल्लाह, इतना बहुत बड़ी शानदार निजाम मस्जिद संभाला है। मीर वाले बाबा की मस्जिद में। जनाब फख्र सुन्नत मुजाहिद मिलत जनाब हजरत हाजी, वो हाजी तो नहीं है, अल्लाह उनको हाजी बना दे, जनाब शाहिद अली साहब ने। यानी जहाँ ईमानदारी होती है ना, पब्लिक खुद ब खुद पैसा आगे बढ़ के देती है, उसका खुद आती है। सही बात है, है सच तो बात है। ऐसे जहाँ जहाँ बनती है मस्जिदें, तुम्हें लोग खुद ब खुद जी। पहुंच जाते हैं, लो साहब आप तो हमारी तरफ से पैसे लगा लो, आंखें जी, पूछ के दे सही बात। जाते हैं, भरोसा होता है तो आंखें बंद कर लो साहब, हाँ, है। तो इसी ये तरह तो है। देखो, सही। एक मैं देवबंद वाले का ही बताता हूँ, देवबंद वाला हो या बरेली वाला, कोई भी है तो पार्टीशन में बांटा है, मेरी इन बातों से मतलब नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं अजमेरी सुन्नी हूँ, हाँ। मैं अजमेरी सुन्नी हूँ, मैं देवबंद बरेली अलर्जी में चक्कर नहीं पड़ता। मैं अजमेर ख्वाजा गरीब ने इस्लाम फैलाया, मैं उस नस्बत का हवाला दूंगा कि मैं अजमेरी सुन्नी हूँ बस। जी। बनने से सब कहने की जरूरत नहीं, पार्टीशन पहचाने कराई गई है, देवबंदी बरेली वो अलर्जी वो मौजूदी फलाना वो, जैसे बीजेपी वो सपा हाँ, का है वो, है। सबने अपने अपने नाम के आगे लगा दिया है, बस हाँ, सबसे जैसे ही चल रहा है ये। वो तो कांग्रेस ही है कि कहाँ जा रहा है, वो कांग्रेस ही है, वो बीजेपी वाला है, वो सही तो बात। सपा वाला है, वो बसपा वाला, वो एमीन वाला है। तो ऐसी तुमने सही दीन बात। मिला के सियासतें कर दी कि ये देवबंदी हो, बरेलवी हो, एलर्जी मौजूदी फलाना ढंगा का। मुझसे कोई पूछते हैं आप कौन लोगों से को फिर बांट कैसे, दिया। कौन से, मैंने क्या, मैं 1400 साल वाले जो जमात है ना, मैं उस जमात में हूँ जो 1400 साल से चली आ रही है, उसका नाम है जी। अहले सुन्नत वल जमात। ना उसका नाम देवबंदी, ना बरेली, ना एलर्जी, ना मौजूदी, अहले सुन्नत वल जमात है बस। जी, सही अब बात। तुम लोगों ने नाम रख रहे हैं बरेलवी देवबंदी, सब अपने आप को अहले सुन्नत भी तो कहते हैं, बरेलवी भी देवबंदी भी, जी, दोनों ये ये तो है। समझते हम दोनों अहले सुन्नत है, फिर काय को लड़ा रहा हो, कौन को बिला वजह झगड़े पैदा करा रहा हो, है। दोनों चारों हाँ, इमामों को मानते हैं, दोनों 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, दोनों पीरी मुरीदी करते हैं, तो अब काय को कौन के अंदर इंतशार पैदा कर रहा हो कि वो किताब में ये लिखा है उसने। बस तुम्हें यही लड़ाई वाली बातें आती है कि वो लिखने वाला दुनिया से चला गया 100 साल पहले, 150 साल पहले, लेकिन कब्रें उखाड़ते रहोगे साहब, वो लिख के गए, वो ये लिख के गए। अरे तो सही ऐसे बात तो है, ये तुम्हें तो हम है। 1000 साल पहले की बता दें कि 1000 साल पहले उन्होंने ऐसा लिखा था, उन्हें तुम क्या मानते हो। अब बताओ, उन्होंने जी। 500 साल पहले लिखा था, उन्हें तुम क्या मानते हो। ऐसे जरा जरा सी बातें लेके काफिर बनाने लग जाएंगे तो फिर तो जने कितने लोगों को काफिर कह दिया जाएगा फिर। सही बात है। अरे जरा जरा सी टुकड़े टुकड़े ले लेके छाट छाट के हम बताने लग जाए, जाओ बताओ जो ऐसा चाहे उसके बारे में क्या हुक्म है, जो कहे मैं नमाज को नहीं मानता, तो आदमी कह देगा काफिर हाँ। था। अब वो क्या मालूम वो क्या कह रहा है, उस वक्त क्या मामला था, किस नमाज के बारे में उसने कहा, क्या कहा, बस तुमने तो एकदम कह दिया वो ऐसा लिख के, ऐसा लिखा था नमाज को मैं नहीं मानता, तो आदमी तो आम मुसलमान को काफिर कह ही देगा। सही लेकिन बात उसकी है, वो वो तो हकीकत बोलेगा नहीं ही। बताएगा क्या क्या मामला था साहब, कैसा मामला था, वो बस छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल निकाल के, टुकड़े निकाल के, बताओ ऐसे लोगों को तुम क्या मानते हो। अरे बस इनको जी। काफिर कहलवाने में ही मजा आता रहता है कि आदमी को सही हकीकत बात है। बताएंगे नहीं। अब जैसे तुम्हारे पास कोई आदमी आया पाली राइस हाँ। और पेशाब लगा, वो कहीं पर जगह नहीं है, मस्जिद सामने दिख रही तुम्हें, तो आदमी के मुंह से ही तो निकलता है डायरेक्ट कि जाओ मस्जिद है सामने, मस्जिद में पेशाब कर आओ। हाँ, सही बात है। आदमी ये कह के थोड़ी बेचता है कि मस्जिद के साइड में पेशाब घर बने हैं वहाँ कर आना, एकदम बाद वक्त आदमी जल्दी में यूं ही बोलता है डायरेक्ट कि जाओ मस्जिद में पेशाब कर आओ। हाँ, वो इसी बात को पकड़ लेते हैं फिर। अब कह रहे हो देखो फलाने ने ये कहा था मस्जिद में पेशाब कर आओ, क्या हुक्म है, अरे काफिर है ऐसा कहने वाला, काफिर है, मर्दूद है, शैतान। सही बात है। अरे जी। उससे पूछो जिसने कहा है, तो वो आएगा कि क्यों आपने ऐसा क्यों कहा मस्जिद में पेशाब कर आओ, कौन पागल कहेगा कि ये कह तो रहे। हाँ। अरे वो तो पेशाब लगा था, मैंने कह दिया मस्जिद के अंदर पेशाब घर बने, उस नियत से कहा, मैंने थोड़ी कहा कि अंदर पेशाब कर आओ। जी, जी, सही बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, नियत के ऊपर है। जी। जी। नियत हुजूर का फरमान है, आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अब ये सही इसी बात में काफिर कहो उन्हें काफिर कहो, अरे यार तुम लोगों को और कुछ है भी नहीं। आज मुसलमानों की मोबिलिटिंग हो रही तो देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी समझ के नहीं हो रही, वो मुसलमान समझ के मोबिलिटिंग कर रहे हैं। क्या तुम देवबंदी हो, क्या बरेलवी हो, क्या अहले हदीस हो, कोई भी हो तुम बस, है। हैं? सही बात है, वो ये नहीं देखते। नफरतें पैदा कर दी। वो किताब में लिखा है कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, किसने लिखा है, वो मरमुरा गया जिसने लिखा है। अब तुम हरे वो उसकी बात को सब पे फिट कर रहा हो, वो जो आदमी वो जानते ही नहीं किस किताब में लिखा है, जिसके बारे में तुम ऐसा बता रहा हो कि साहब ये उस किताब को मानते, वो खुद किताब पढ़ी नहीं उसने जिस किताब के बारे में हवाला दे रहा हूँ।
हाँ जैसे सिरात मुस्तकीम में बताता हूँ कि तू भोपाल से मुझे निकलवा के बता दे, 50 किताबें कोई भी निकलवा दे, 2 लाख रुपए नाम दूंगा। इतना बड़ा भोपाल है, 1200 मस्जिदें हैं, वो सब देवबंद वाले लोग रहते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा मानते हैं। तो वो जिस किताब में ये बात है कि हुजूर का ख्याल नमाज में जाए तो नऊजुबिल्लाह नमाज में फर्क पड़ेगा, नऊजुबिल्लाह, तो वो वो किताब मिलती नहीं है। वो तो इक्का दुक्का कोई कोई लग लगता है हिंदुस्तान भर में कहीं कहीं। तो उसका एक दो बातों की, एक ही बात को तुम सब पे कैसे फिट कर रहा हो? सही बात है। जब वो 1200 मस्जिदें भोपाल में है और वो इमामों को मालूम नहीं है किस किताब में लिखा, पूरे 1200 मस्जिदों के इमामों को काफिर बना देंगे। बताओ, पूरे अरब के इमामों को काफिर बना देते हैं कि वो अरब के इमाम ऐसे हैं काफिर, नऊजुबिल्लाह। मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर बनाते हैं, काबे के इमाम को काफिर बनाते हैं कि वो इब्न अब्दुल वहाब की हुकूमत है। तो इब्न अब्दुल वहाब की हुकूमत कयामत तक थोड़ी रहेगी, वो तो मर गया। इब्न अब्दुल वहाब कब का मर गया? 200 साल के। नहीं, वो उसके अकायद के हैं। तो तुमने कौन से थर्मामीटर से देख लिया है और कि फलाने अकीदे के तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर है, कैमरा है, तो हमें भी दिखा दो यार, हमें भी कैमरा दे दो, वो हम भी यहीं से देख लिया करें कि हम तो अरब में कभी गए नहीं और अरब वालों को हम देख लेते हैं कि वो इस अकीदे के हैं। सही बात। यानी अरब से कभी गए नहीं, ना उन इमामों से कभी इन्होंने बातचीत की, ना कभी पूछताछ किया किस अकीदे के, बस देख लिया कि नहीं वो तो काफिर है। ये पीलीभीत वाले भी काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, दाऊद इस्लामी के मुफ्तियान भी मुसलमान नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम को दाऊद इस्लामी के मुफ्ती भी मुसलमान नहीं मानते। और ये मानते हैं कि अगर नमाज पढ़ ली आपने वहां पर काबे के इमाम के पीछे तो निकाह भी टूट गया और तुम्हारी 40 दिन की नमाजें भी बर्बाद हो गई, सबको दोहराओ नमाज। बताओ यार, तो बहुत बड़ा बहुत बोलते हैं। सही बात है। फिर तो आदमी हज करने में डरेगा। सही बात कि यार हज करने जाएंगे, इन मुल्लों की बात माने तो नमाज मत पढ़ो, नमाज न पढ़ो तो हमने जिंदगी में इंडिया में तो कभी जुम्मा नहीं छोड़ा इस हुकूमत में। जो इनकी हुकूमत है जैसे इस्लामी हुकूमत है नहीं इंडिया में, तो यहाँ तो हम इंडिया में एक जुम्मा नहीं छोड़े। एक जुम्मा छोड़ने पे हम अफसोस करेंगे यार आज मेरा जुम्मा छूट गया जिंदगी में 4 साल में 5 साल में। यहाँ तो इंसान को अफसोस होता है कि मुझे जुम्मा छूट गया और मैं जाके 7 जुम्मा छोड़ के आया 40 दिन में। ये कहते हैं ना मौलवी लोग की नमाज नहीं होगी, जुमा भी मत पढ़ो। तो 7 जुमे छुड़वा रहा हूँ तो मैं एक हाजी जो हज करने जा रहा बेचारा जिंदगी में से जुमा नहीं छोड़ा, मैं जाके जुमा छोड़े जा हज करने जा रहा है पाक जमीन के ऊपर। यानी ऐसी इन्होंने वो राई का पहाड़, रस्सी का सांप, बात का बतंगड़ बना बना के दिमाग खराब कर रखे हैं। दिमाग खराब कर दिया पब्लिक का। सही बात। अरे हम मानते हैं गलतियां तो इंसान में होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां थोड़ी कि उनके पीछे नमाजी ना हो। है वो कोई रामायण थोड़ी पढ़ रहा है, कोई वो इंजील थोड़ी पढ़ रहा है, तौरेत थोड़ी पढ़ रहा है, ज़बूर थोड़ी पढ़ रहा है, वो तो कुरान करीम ही पढ़ रहा है नमाज में इमाम हरम। तुमने भी सुना होगा ऐसा कुरान पढ़ता है कि इंडिया का हर आलिम हर इमाम ऐसा थोड़ी पढ़ पाएगा जैसा वहाँ का इमाम पढ़ता है। नहीं पढ़ सकता उनके मुकाबले। तो क्या कोई बदअकीदा जिसका अकीदा खराब होगा ऐसा कुरान पढ़ लेगा, उसकी आवाज ऐसी निकल जाएगी क्या? है नहीं निकलेगी। सही बात। अगर निकल जाए तो लाओ हमारे सामने, लाओ ना, काफिरों को लाओ, यहूदियों को लाओ, 2 लाख रुपए लेके जाओ, हमें भी तो सुनाओ ऐसी तरह जैसे इमाम हरम पढ़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं तो यहूदी भी पढ़ लेते हैं, कुरान याद कर लेते, तो लाओ ना यार, मैं तो कब से 2 लाख रुपए का इनाम दे रहा हूँ कि 10 पारे ले आओ पूरा कुरान। तो अब मैंने पहले कहता था पूरे कुरान का हाफिज हो तो 2 लाख रुपए दूंगा। अगर पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में कोई यहूदी, कोई काफिर, कोई मुश्रिक, कोई ईसाई, कोई कादियानी भी अगर पूरे कुरान का हाफिज पहले में चले, अब तो कादियानी भी हो और मुश्रिक गाली दर्जे का ऐसा शख्स जो साहबा किराम को गालियां देता है नऊजुबिल्लाह, ऐसा शख्स 10 पारे का हाफिज हो पूरे वर्ल्ड में 2 लाख रुपए लो। मैं सिर्फ पहले 10 पारे सुनूंगा उससे। जो कहते हैं ना नहीं यहूदी भी याद कर लेते हैं, तो लाओ ना यार, मैं से 2 लाख रुपए लो, मैं तुम्हारा भी किराया दूंगा। और यहूदी को बुलाओ, उसको अमेरिका से बुलाओ, वो किराया भी दूंगा, 1 लाख रुपए देगा वो भी दूंगा, तेरा भी दूंगा, 2 लाख रुपए तो ये दूंगा, 2 लाख रुपए और खर्चा आएगा वो भी मैं करूंगा। अब तो मैं 10 पारे का कहने लगा हूँ कि 10 पारे सुनवा दे तू मुझे, उस यहूदी दे, उस ईसाई दे, उस काफिर दे, उस मुशरिक दे जिसका अकीदा हद कुफ्र पर हो, यानी जो काफिर हो, जो ईमान नहीं लाया। सही बात। अब तो 10 पारे कहने लगा। पूरा कुरान की बात तो मैं पहले करता था नऊजुबिल्लाह। अब तो 10 पारे यूँ कहता हूँ कि ये लोग कहने लगे कि नऊजुबिल्लाह कुरान का हाफिज काफिर हो जाता है, हो सकता है। अच्छा, जब मुसलमान को 10 सूरतें याद नहीं होती, तुम्हें मालूम है बुड्ढे बुड्ढे मुसलमान होते हैं, अलम तरा से वन्नास तक 10 सूरतें याद नहीं होती उन्हें। सही बात है, बिल्कुल। तो पूरा कुरान का हाफिज नऊजुबिल्लाह काफिर हो जाएगा। है समझ में आई बात आपको? सही बात। जो पहले के मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं 70-50 साल से, उन्हें 10 सूरतें याद नहीं होती, तो एक काफिर को पूरा कुरान काफिर याद हो जाएगा। हाँ वो चंद आयतें याद कर लेते हैं कुछ काफिर, यहूदी, ईसाई, चंद आयतें, चंद सूरतें छोटी छोटी। हाँ तो उसे ही घुमाते रहते हैं और क्या।
उसको ये ये मौलवी बड़ा मुल्ला हो, वो बड़ा बताते हैं। है। मैं ये दलील देता हूँ कि देवबंद वालों में लाखों हाफिज है, बरेली वालों में भी लाखों हाफिज है, तबलीग जमात में भी हाँ हाफिज है। तो जिस जमात में मैं कहता हूँ हाफिज कुरान पाया जाता है, मैं उसको मुसलमान मानता हूँ। हाँ, यह है कि थोड़ी बहुत जी खराबी वो अपनी जगह है, लेकिन उसका अकीदा इतना खराब नहीं है कि हद कुफ्र पर पहुंचे। क्योंकि अगर हद कुफ्र पर अकीदा पहुंच जाए तो कुरान उसके सीने में महफूज नहीं हो सकता है। नहीं। कुरान तो पाक सीने में आएगा ना, जिसका कल्ब साफ होगा या पाक होगा, कुफ्र से खाली होगा। क्योंकि कुफ्र और जी जी ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। जैसे तुमने मिसाल सुनी होगी कि आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, सही बात है। तो अब कोई कहता नहीं हो सकते हैं, तो ले आओ फिर हमसे 2 लाख रुपए लो ना, हम तो कब का तुम्हें चैलेंज दे रहे। अब तो पूरे कुरान का नहीं, अब तो हम 10 पारे के थे, 10 पारे वाला हाफिज ले आओ, जो यहूदी हो, ईसाई हो, मुश्रिक हो, काफिर हो, गाली दर्जे का जी ऐसा शख्स हो जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करता हो, ले आओ 10 पारे सुनवा दो। 10 पारों में ही 2 लाख रुपए ले जाओ बस। 10 पारे में सही कितना बात है। टाइम लगेगा? 3 घंटे सुनाने में लगेगा। किराया भी किराया दूंगा, जो लाएगा उसका भी दूंगा, और जो आएगा उसका भी दूंगा, और 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी तो इमाम हरम तो कुरान के हाफिज ही नहीं होते, कारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े कारी होते हैं वो जो इमाम हरम होते हैं ना। हाँ, जो वहाँ पे है, सही बात है। अरे तो तुम खुद समझो, कोई मामूली आदमी को इमाम बना देंगे उसमें, ऐसी जगह का जो जी, अल्लाह का घर है, पाक घर है और उनका मस्जिद पूरा। नबवी है। जी जी, सही बात है। नहीं सोचो सही कि इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में जब जामे मस्जिद में छोटे इमाम को नहीं रखते, बड़े इमाम को रखेंगे जो बड़ा आलिम हो, है तो हाँ वो अल्लाह का घर जब पूरी दुनिया के नमाज पढ़ती है, पूरी दुनिया के आलिम, वली, कुतुब, अब्दाल जितने भी हैं, वली, कुतुब, अब्दाल सब नमाज पढ़ते हैं उसके पीछे, क्या ऐसे ही शख्स को रख देंगे इमाम वहाँ पर? ये समझो बात। सही बात है। अरे पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफ्ती, जितने भी मुफ्ती होते हैं ना दुनिया के, सब हज तो करते हैं ना, पूरी दुनिया के मुफ्ती। हाँ, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफ्ती, जामिया घर के मुफ्ती, अमेरिका के मुफ्ती, अफ्रीका के मुफ्ती, कजाकिस्तान के मुफ्ती, अफगानिस्तान के, पूरी दुनिया के मुफ्ती, सभी आलिम, आते हैं मुहद्दिस, वहाँ तो। सब के सब तो उसके पीछे नमाज पढ़ा। उन्हें तो गलती नजर नहीं आ रही इतनी बड़ी, और इंडिया वालों को नजर आ जाती है, पाकिस्तान वालों को उनको नजर आ जाती बैठे है। बैठे यहाँ पे नजर आती है, सही नहीं बात तो है। देख लेते वो ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। हाँ कहते हैं वो हुकूमत ऐसी है, तो हम कहते हैं यहाँ पर हुकूमत बीजेपी की है इंडिया में, तो ये कहा जाएगा कि इंडिया में बीजेपी के इमाम है क्या? है सही बात। हुकूमत है तो क्या हुआ, वो हुकूमत उनकी है तो इमाम मजबूर है बात बात। और आला हज़रत ने खुद लिखा है कि मदरसे को ऐड नहीं करा सकते, बरेली वालों ने लिखा है कि मदरसे को ऐड नहीं करा सकते गवर्नमेंट से। और आज ये कितने ऐड कराए बैठे हैं, सुन्नी भी देवबंदी दोनों ऐड कराए बैठे हैं। मुशाहिद हाँ हजरत मेरा मुशाहिद साहब पीलीभीती ने कहा था, खत लिखा था वहाँ पर अशरफिया में मुफ्ती शरीफ साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह को, कि 27 हाँ। कुफर गिनाऊंगा इसमें, ऐड वाले मदरसे में बताया 27 कुफर गिनाऊंगा गिन गिन के, अच्छा। कि ये छुट्टी वो छुट्टी, इस तरह से उन्होंने बताया था, लिस्ट बना के भेजी थी हजरत मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हाँ, तो ने। इसकी वजह से इन्होंने मना किया गया है, गवर्नमेंट में ऐड नहीं करा सकते। हाँ तो फिर ये अब अपना तो जायज कर लेते हैं, जायज है तो वहाँ की हुकूमत ऐसी है अरब की, तो यहाँ की हुकूमत में आला ने मना लिखा है ऐड कराना, तू क्यों करा रहा? तो अब जायज कर लेगा, नहीं जायज? वो मुफ्ती शरीफ, हाँ, अपने मुफ्ती ऊपर जलालुद्दीन से। अमजदी ने तो जायज कर दिया कि वो आला ने सही यूं बात है। लिखा था, वो लिखा था। अरे तू कहते कि मेरे नफ्स को, तेरी नफ्स की खातिर तू जायज कर रहा है, तो फिर उनके हाँ, उनके पड़पोते ने क्यों नहीं करा वो ऐड? जामिया सही बरेली बात। वाला ऐड क्यों नहीं कराया उन्होंने, मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब ने? है हाँ, ऐसा सही होता बात तो है। हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा साहब ऐड वो सबसे कराते। पहले मुफ्ती करते, सही मुफ्ती बात है। जलालुद्दीन बड़ा आलिम है क्या है? जी जी। उसने अपने मतलब के लिए लिख दिया फतवा कि वो जायज है। और हजरत बद्र मिलक मुफ्ती बदरुद्दीन साहब काजी रहमतुल्लाह अलैह जो वहां से निकाले गए थे नऊजुबिल्लाह, उनके बारे में ऐसे ही लिखा उसने फतवा बरकातिया में। वो उसकी वजह कुछ और थी, वो अराकीन जानते हैं। और वो तो एड की वजह से एक बड़े आलिम थे मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, वहां से निकल के दूसरे मदरसे में चले गए थे हाँ बढ़िया में। जबकि एड में तो उनको और अच्छा सहूलत मिलती, 60,000 तनख्वाह मिलती, 50 मिलती, उस जमाने में 30 मिलती। लेकिन वो एड को हाँ। तनख्वाह नहीं देखी, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट के आदमी आएंगे, मुझे तालीम करना पड़ेगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जबकि आजकल एड के लिए मौलवी लोग मरते हैं, ये सही बात है, आगे एक से की आगे बढ़ वजह के से। पैसा भी दे के, रिश्वतें दे दे के भी नौकर हो जाए। ऐसी मिसालें मैंने सुनी, मिसाल मैंने सुनी। हाँ, हाँ तो ये सही देखो, बात है। अपना तो तुम जायज करो, और वो अरब में हुकूमत ऐसी है, तो तेरे यहाँ हुकूमत ऐसी है, तो तू क्या एड करा रहा फिर? हाँ? और फिर अजमेर शरीफ अपने में आप तुम को नहीं कहते हो देखते। अजमेर शरीफ में शिया है, तो अजमेर शरीफ में जब शिया है तो वहाँ इमाम तो सुन्नी है, हाँ, फिर तो यही हमारे माना यहाँ जाए कि नहीं। अजमेर शरीफ के इमाम भी शिया है। जी जी, सही बात है। तो कहते हैं वो दबाव में रख लेते हैं, ये कहते हैं कि दबाव में रख लेते हैं कि सुन्नी राजा आते हैं, तो यानी तुम मन से जो चाहो कहने लगो हैं? दबाव तुम किस अपने चीज मन का, से कोई जब चाहो बोलता है। जायज कर लो, जब चाहे नाजायज कर लो, कह दो कि नहीं वो सुन्नियों की वजह से इमाम रख लिए हैं उन्होंने, सुन्नी शियाओं ने। हाँ अरे तुम्हारा तो पूरे मुजाविर 5,000 मुजावर शिया है कम बेश, तो अगर तुम्हारी वजह से रखना
रखे हैं उन्होंने, तो वो अपनी वजह से क्या एक इमाम नहीं रख सकते थे? 3 मस्जिद में एक इमाम तो अपना रख लेते वो। सही बात है। अकबरी मस्जिद में भी उनका ऐसा इमाम नहीं है जिसके पीछे लोग नमाज न पढ़े, सुन्नी लोग। तो वो शियाओं की हम शराफत मानेंगे ना। अजमेर शरीफ के मुजाहिरों की शराफत है कि उन्होंने सुन्नी मुसलमानों का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपना इमाम नहीं रखा, इनके हिसाब के इमाम रखे। कितनी बड़ी शराफत है मुजाहिरों की अजमेर शरीफ। जी जी सही बात। और वो मुजाहिर जहाँ भी जाते हैं तो ये नहीं कहते कि ख्वाजा गरीब नवाज को मानो नहीं तो मुसलमान नहीं हो गए, ऐसा कहीं नहीं कहते वहाँ के मुजाहिर। नहीं कहते। सही बात। जाते हैं मुजाहिर, जाते हैं दुनिया भर में जाते हैं हिंदुस्तान, लेकिन ये सब बनकर नहीं पूछते कि अगर गरीब नवाज को तुम नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं होगे, ऐसा कहते ही नहीं कहते। बस लिमिटेड जिक्र करते हैं गरीब नवाज का। और ऐसा थोड़ी कि हर बात में हर सांस में उन्हीं का जिक्र करें हर जगह जाके, जैसे कि आजकल बरेली वाले करते हैं ना, आला हजरत हर जगह हर। अरे भाई ठीक है, मानो, मना नहीं कर रहे, ये क्या तरीका है? ऐसे तो अजमेर शरीफ वाले भी नहीं करते, वो भी नहीं कहते मसले के गरीब नवाज के नारे लगाओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। गुलू का मतलब ये होता है जितना जिसका मर्तबा है उसी हिसाब से माना। जी जी सही बात। जैसे सिपाही को हम सिपाही के हिसाब से माने, थानेदार को थानेदार के हिसाब से, कलेक्टर को कलेक्टर के साथ। ये थोड़ी कि हम सिपाही को कलेक्टर माने फिर कलेक्टर को सिपाही मान ले, हैं? जिसका जो दर्जा है उसी हिसाब से मानना पड़ेगा। इसका ये मतलब, ये अल्लाह ने फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। अगर ख्वाजा गरीब नवाज है, उनके मुकाबले में तुम किसी दूसरे आलिम को मत लाओ कि इन्होंने इस्लाम फैलाया है तो इन्होंने बचाया। अरे उनके मुकाबले में लाते तुम, हैं? उनके तो पोते शागिर्द के बारे में पढ़ा था, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते खलीफा हैं। मैंने किताब पढ़ा सबे सनाबिल में लिखा सैयद मीर अब्दुल वाहिद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 10 लाख खलीफा थे। 10 लाख बताओ। 10,000 आसमानों में थे, 10,000 दरियाओं में थे, 10,000 सहराओं में थे, 10,000 पहाड़ों में थे। अब आप सोचोगे 10,000 आसमान में कौन से खलीफत, दरियाओं में कौन से खलीफत, दिमाग में आती है बात। तो 10,000 दरियाओं में समंदरों में जो खलीफा थे वो इंसान नहीं थे, वो आसमानी जिन्नात खलीफा थे। समंदरों में समंदरी जिन्नात खलीफा थे, दरियाओं में दरियाई जिन्नात खलीफा थे। ये बाबा फरीद के खलीफा थे 10 लाख। बाबा फरीद तो ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा भी नहीं है, उनके खलीफा के खलीफा है। अच्छा, तो जब उनके खलीफा का ये आलम है, और तुम एक मौलवी को 14वीं सदी के मौलवियों को अगर तुम उनके मुकाबले में लाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है तो इन्होंने बचाया, अरे ये कौन सी बात हुई भाई? कोटा में बोर्ड लगा दिया मस्जिद में और स्टेशन पे कि फैजान रजा दालूम फारेवा, तूने गरीब नवाज का नाम भी नहीं लिखा बोर्ड में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी नाम नहीं लिखा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी नहीं लिखा, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी नहीं लिखा बोर्ड पे, ना इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, ना इमाम हसन को अलैहिस्सलाम लिखा, और बस लिख दिया फैजान रजा दालूम। यानी बरेली वालों को इतना बढ़ा दिया, उसमें गरीब नवाज का नाम तक नहीं लिखा उसमें बोर्ड में। अच्छा, इसी को मैं मना करता हूँ बस। तो इसमें लोग जल मरते हैं बहुत, लेकिन जो समझदार है मानते हैं कि यार बात सही है, कायदे की बात है, मानना चाहिए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ने इस्लाम फैलाया है, उनके मुकाबले में किसी आलिम को थोड़ी लाना लाए हुए साहब हैं। उनके मुकाबले तो बड़े बड़े वली नहीं आते उनके मुकाबले में, हैं? अरे बड़े बड़े वली तुम हाजिरी देते थे अदब से, बड़े बड़े वली, वो तुम अब्दाल गौस कलंदर जो जमाने हिंदुस्तान में हुए हैं, बड़े बड़े वली तुम अदब से हाजिरी देते थे, हैं? सुल्तानुल औलिया है, कोई मामूली वली थोड़ी है जिन्होंने इस्लाम फैलाया पूरे हिंदुस्तान में, हैं? इधर मकनपुर वालों ने फैलाया, शेख बदरुद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, और तमाम वलियों ने फैलाया है। लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम जो फैलाया है हिंदुस्तान में वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैलाया है। अच्छा, सबसे ज्यादा इस्लाम हजरत ने ही तो फैलाया, वरना हिंदुस्तान का तमाम जितने भी हाकिम है, गवर्नमेंट के हाकिम है, प्रधानमंत्री जनाब हजरत नरेंद्र मोदी साहब हो, जैसे श्रीमान कहो या हजरत कहो, हजरत माने उर्दू में, श्रीमान माने हिंदी में, श्रीमान हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी तो चादर जाती है कि नहीं अजमेर शरीफ, है जाती है ना। और जितने भी मुख्यमंत्री हों, जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, नेता हैं, सबके सब हाजिरी देते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ हाजिरी देते हैं, पंडित दुनियादार दुनिया के बड़े बड़े लोग भी हाजिरी देते हैं, दीनदार लोग भी हाजिरी देते हैं। समझ में आई बात? सही बात है। इतनी हाजिरी कहीं और आपको नहीं मिलेगी लोग देते हुए आमतौर से, जितनी हाजिरी लोग आमतौर से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह की हार कर देते हैं। तो उनकी शान कितनी बड़ी आला शान है, अरफा शान है। आपको कि उन्होंने फैलाया, इन्होंने बचाया, तो 650 साल के बाद तो पैदा हुए जिनके बारे में कहते हो कि इन्होंने बचाया। ख्वाजा साहब हुए 850 साल पहले, और ये हुए 150 साल पहले। कहाँ से 700 साल तक किसने बचाया?
हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे बड़ा एहसान किया उस जमाने में, लेकिन उनके नाम से कभी नारे नहीं लगे मसलक इमाम रब्बानी मुजद्दिद। ये आजकल लोगों ने एक अजीब सिलसिला चला दिया है लोगों के अंदर नफरतें पैदा करने। अब 2 शेर सुना के मैं खत्म करता हूँ। हजरत सैयद हसन मियां साहब नजमी रहमतुल्लाह अलैह के शेर हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी, सुन लो। और जो लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और फिर साथ में अगर साहबा की शान में गुस्ताखियां करें तो समझ लो कि वो मोहब्बत फिर काम नहीं आएगी। वही मोहब्बत काम आएगी कि साहबा किराम की भी मोहब्बत दिल में हो और अहले बैत की भी मोहब्बत दिल में हो। अब इसीलिए मैं शेर सुनाता हूँ। हजरत सैयद हसनैन मियां साहब नजमी मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शायर वो नाज शरीफ के अंदर कहते हैं, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी लगा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी लगा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। और वो कहते हैं वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, उस हार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए, उस हार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। वो हजरत ख्वाजा गरीब अजमेरी रहमतुल्लाह जिनके मुरीद के 10 लाख खलीफा हो और तुम एक मौलवी को उनके मुकाबले में लाके खड़ा करो, फिर कहो कि अतहर हुसैन काजी ऐसा कहता है, तो मैं तो कहूंगा जो गलत है तो उसे गलत नहीं कहूंगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, मामूली हस्ती नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आले रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में है, जिनकी औलाद का ये कमाल हो तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे का कौन अंदाजा कर सकता है। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सुन के तो इंसान के बदन में जोश पैदा हो जाता है। सही बात है। जब करबला के वाक़यात सुनता है तो मुसलमानों में जज्बा पैदा हो जाता है, एक जोश पैदा हो जाता है। जब हजरत अब्बास सरमदार का नाम सुनता है तो उसके अंदर जोश पैदा हो जाता है। हजरत अली अकबर का नाम सुनता है तो जोश पैदा हो जाता है कि नहीं? जी सही बात। अब ये सब बातें ताज़िये से ही जुड़ी हुई हैं। अगर तुम ताज़िये की जड़ों बुनियाद खत्म कराओगे तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प क्या है इसका वो बताओ। पहले तो आलिम वो बताए दूसरा विकल्प क्या है इनके पास। हाँ सही बात भाई, ताज़िये की वजह से ही तो जलसा है, जुलूस है और याद हुसैन है। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, बस ये पीछे पड़ जाते ताज़िया आलाम है। अरे तो फतावा अज़ीज़िया में शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, बड़े पीर साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा। कुनियतुत तालिबीन में कहते हैं कुनियतुत तालिबीन बड़े पीर साहब की किताब नहीं है तो क्या तुम्हारे बाप की किताब है? क्या तुम्हारे बाप ने लिखी थी बगदाद शरीफ में जाके? कौन सी इसमें अंदर गलत बात है वो बताओ, हमें आके बताओ कुनियतुत तालिबीन में क्या गलत लिखा उसने। ये कहते हैं मौलवी लोग कि ये उनकी किताब नहीं है बड़े पीर साहब, जो किसने लिखी है बताओ ना हमें, क्या गलत है उसमें। असली में बात यह है कि उसमें हजरत ने पूरे 72 फिरकों का 73 फिरकों का जिक्र कर दिया। जो ये मौलवी ज्यादा हदीस एक ही हदीस ज्यादा पढ़ते हैं ना, उन्होंने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। तो हजरत ने 850 साल पहले ही पूरे फिरकों का जिक्र कर दिया 73। तो अब ये सोचते हैं कि अगर इस किताब को हम मानने लग जाएंगे तो इसमें पब्लिक पढ़ेगी, 73 फिरके पूरे ही हो गए तो पब्लिक सवाल करेगी साहब ये बताओ ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जब कोई फिरका नहीं था, जब भी हजरत ने पूरे फिरकों का जिक्र कर दिया तो अब ये कहाँ से आ गए फिरके। सही बात। पब्लिक समझ जाएगी ना कि यार सवाल भी कर सकती है। इसलिए कहते हैं ये उनकी किताब नहीं है कि पब्लिक लोग यानी पब्लिक पढ़ने पाए उस किताब को पूरी तरह से। जिस दिन पब्लिक पढ़ लेगी ना तो आंखें खुल जाएंगी, सोचेंगे कि यार ये तो इन लोगों ने हमें धोखे में रखा है। तो कुरान की आयतों के तर्जुमा और हदीस शरीफ उसमें बहुत जबरदस्त बातें मेरे पास है, वो घर में किताब वो वाली शुगनियतुत तालिबीन हजरत शेख की मशहूर किताब है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। और दूसरी बात मैं इनसे कहता हूँ, सवाल करता हूँ कि इनसे ही सवाल करो साहब क्या जहन्नमी को कुरान याद हो जाएगा? तो ये कहेंगे मौलवी कि नहीं होगा। कि ना अच्छा आप कह रहे नहीं होगा, अच्छी तरह से समझो
कि हाँ नहीं होगा। क्या ना, फिर ये देवबंदियों को कुरान कैसे याद हो जाता है जिनको आप जहन्नमी कहते हो, सही बात। जिनको आप कहते हो ये 72 फिरकों में जहन्नमी देवबंदी है, तो इन्हें कुरान कैसे याद हो रहा है? कैसे याद हो गया? हक बात है आप समझो, कुरान के जहन्नमी को कुरान याद हो जाएगा ना। जो बहुत खतरनाक किस्म का आदमी होता है, जो साहबा किराम की शान में गुस्ताखी करे, उसको कुरान याद नहीं होता। जो साहबा की शान में करे, तो जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे उसे कुरान कहाँ से याद हो जाएगा? है जी, सही बात। आखिरी बात ये कह रहा हूँ, जो गुस्ताख रसूल होता है उसको दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है, जैसे वसीम रजवी को हुआ, सलमान रुश्दी को हुआ। है हक बात है, सही बात। जो गुस्ताख रसूल होगा उसका जीना हराम हो जाता है, अल्लाह उसका जीना हराम फरमा देता है। दूसरी बात यह है कि हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब एक पंडित आया था, रामपुर का मशहूर वाक़या है, तो वो हजरत ने कहा जो पहले मिल जाए ले जाना सुबह, तो पंडित जी मिल गए। तो वो पहले हाफिज कुरान होने से पहले साहिब ईमान हुए हैं, पहले वो ईमान लाए, बाद में कुरान याद हुआ उनको। यानी ईमान ले आते, दिन में ईमान लाने के बाद दिन में याद कर लेते थे एक पारा, रात में सुना देते थे। ये रामपुर का मशहूर वाक़या है। तो पहले साहिब ईमान हुए, पहले ईमान लाए, समझ गए? चलो ठीक है भाई, इतना ही काफी है। बस सोचना समझना चाहिए। मेरा कहना है कि खूब सोचे समझे फैसला करें, 150 साल पहले के उलमा की किताबों को ज्यादा पढ़ें और सोच समझ कर काम करें। एकदम काफिर कहने से पहले खूब अच्छी तरह सोचें कि किसी मौलवी के चक्कर में हम एकदम काफिर नहीं। हम खुद सोचे समझें कि ये काफिर है कि नहीं बंदा, बस ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।